क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हालात इतने मुश्किल हैं कि सपने देखना भी मुश्किल लगता है? चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी ही लड़की की जिसने गरीबी और हर मुश्किल को पीछे छोड़कर अपनी मंजिल को पाया। ये कहानी है सना की। यही सवाल तो हमें सीधा सना की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर दिन गरीबी थी, भूख थी और न जाने कितनी ही मुश्किलें थीं, पर सना ने कभी हार नहीं मानी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है सना के बचपन से। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन बस एक जंग थी और सपने देखना भी कह सकते हैं एक लग्जरी थी। जरा सोचिए, हरियाणा का एक छोटा सा गांव, एक ऐसी जगह जहां मौके कह सकते हैं ना के बराबर थे। सना की दुनिया बस यहीं से शुरू होती थी, जहां हर सुबह एक नई चुनौती अपने साथ लाती थी। उसके माँ बाप अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए दूसरों के खेतों में सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते थे। सच कहें तो उनकी यही मेहनत सना के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी। हालात इतने मुश्किल थे कि कई कई रातें पूरा परिवार भूखे पेट सो जाता था। ये सिर्फ पेट की भूख नहीं थी, ये अपने सपनों को जिंदा रखने की भी एक जिद थी। पर इतनी मुश्किलों के बीच भी ना एक चीज थी जो उन्हें हिम्मत देती थी, अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर कुछ बड़ा बनाने का सपना। और यही सपना उस पूरे परिवार की असली ताकत बन गया। तो सवाल ये है कि इन हालातों में सना ने ऐसा क्या किया? उसने वो कौन सी आदतें अपनाई जिसने उसकी कामयाबी की नींव रखी? देखिए, ये सिर्फ आदतें नहीं थीं, ये सना की तपस्या थी। सोचिए, रोज मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना, फिर रात में उस डिबरी की धीमी सी रोशनी में पढ़ना, और मन में बस एक ही जिद कि माँ बाप के सपने को पूरा करना है। कामयाबी की कहानी तो यहीं से लिखी जा रही थी। तो सना की कामयाबी का पहला और सबसे बड़ा राज क्या था? वो था अथक समर्पण। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी खिलाफ हों, अपने लक्ष्य से 1 इंच भी नहीं हटना। सना ने बिल्कुल यही किया। ये जो छोटी सी बात है ना पिता और बेटी के बीच, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ एक पिता का डर है और दूसरी तरफ बेटी का वो अटूट विश्वास। और यहीं से निकल कर आती है सना की दूसरी जबरदस्त आदत, एक मजबूत उम्मीद। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये वो विश्वास है कि आज चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कल सुबह जरूर होगी, सब ठीक हो जाएगा वाला भरोसा। तो गांव की मुश्किलें तो थी ही, पर कहानी अब एक नया मोड़ लेती है जब सना शहर पहुंचती है। यहाँ की चुनौतियां बिल्कुल अलग थी और शायद ज्यादा कठिन। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ गांव जहां सब अपने थे, एक सहारा था, और दूसरी तरफ शहर की वो भीड़ जहां वो बिल्कुल अकेली थी और भूखी भी। ये सना का असली इम्तिहान था। हाँ, ये शहर की कड़वी सच्चाई थी। कई रातें उसने सच में भूखे पेट गुजारी। ऐसे में किसी का भी हौसला टूट सकता है ना? पर सना ने टूटने से इनकार कर दिया। उसने पेट की भूख को अपने सपनों की भूख पर हावी नहीं होने दिया। और जानते हैं इसे क्या कहते हैं? कमाल का आत्मानुशासन। जब आज की मुश्किलों को कल के बड़े लक्ष्य के लिए नजरअंदाज कर दिया जाए, तो सालों की ये तपस्या, ये मेहनत और ये जिद अब रंग लाने वाली थी। कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का सालों से इंतजार था, जिस एक दिन पर उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत टिकी हुई थी। सोचिए वो पल जब सना अपना रिजल्ट देख रही होगी, हाथ कांप रहे होंगे, दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा। सालों की मेहनत का नतीजा बस एक क्लिक दूर था। और फिर बस एक क्लिक, और उस स्क्रीन पर लिखे कुछ शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उसके आंसुओं का, उसकी मेहनत का, उसके माँ बाप के सपनों का जवाब थे। सना अब एक ऑफिसर बन चुकी थी। और जब वो घर पहुंची तो उसके बाबा के मुंह से निकले बस ये शब्द, बेटी, आज हमारा सपना सच हो गया। सोचिए, उस एक पल में सारी मेहनत, सारा संघर्ष सब सफल हो गया। तो सना की इस पूरी कहानी से, इस जबरदस्त सफर से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उसकी इस विक्टोरियस माइंडसेट को थोड़ा और समझते हैं। तो सना की जीत के पीछे के 3 सबसे बड़ी वजहें क्या थीं? पहली, अथक समर्पण, मतलब लगे रहो चाहे जो हो जाए। दूसरी, मजबूत उम्मीद, यानी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी यकीन बनाए रखना। और तीसरी, सबसे जरूरी, जबरदस्त आत्मानुशासन, मतलब अपने बड़े सपने के लिए आज की छोटी मोटी मुश्किलों को भूल जाना। और आखिर में
ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी अपने हालात को बदलकर अपने सपने पूरे कर सकता है।